हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 20 मार्च 2024। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या न्यूज़ फ्लो है, क्या टेक्निकल डाटाज है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया, स्पेशली निफ्टी। आईटी की वजह से टाटा सन्स ने लगभग 16,000 करोड़ का माल टीसीएस का बेचा और इसी वजह से टीसीएस बुरी तरह गिरा, लगभग 4.5-5%। और इन्फोसिस भी गिरा, इसकी वजह से निफ्टी ज़्यादा गिरा। एक्चुअली आईटी के स्टॉक्स को अगर निकाला जाए तो निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरता था। और वो जो 16,000 करोड़ सेलिंग किया टाटा सन्स ने, वो किसने बाय किया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो ये बाय किया इंस्टीट्यूशंस ने, यानी एफआई और डीआई ने, दोनों ने मिलके ये बाइंग की है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल एफआई और डीआई की फिगर बहुत बड़ी थी। एफआई ने लगभग 7,500 करोड़ का माल कैश में बाय किया था और डीआई ने भी लगभग 1,500 करोड़ का माल कैश में बाय किया था, यानी 7,500 करोड़ कैश में बाइंग एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर की, और डीआई ने लगभग 1,400-1,500 करोड़ की बाइंग, 1,400-500 करोड़ की बाइंग कैश में की थी। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 9,000 करोड़ का माल खरीदा था। इसके बावजूद भी मार्केट बुरी तरह गिर गया। ये ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आया रहेगा कि एफआईडीआई ने मिलकर 9,000 करोड़ का, यानी 9,000 करोड़ का माल खरीदा, तो मार्केट गिरा क्यों? दोस्तों, इसमें ही गड़बड़ है। जो एफआई और डीआई की जो फिगर है ना, उसमें 9,000 करोड़ की, वो लगभग जो 16,000 यानी 16,000 करोड़ की जो सेलिंग की है टाटा सन्स ने टीसीएस के शेयर्स की, वो बाइंग की है। बाकी इस जगह उन्होंने बाइंग नहीं किया है। यानी 16,000 करोड़ की जो सेलिंग की है टाटा सन्स ने टीसीएस की शेयर की, उसकी बाइंग हो गई है। तो ये जो 9,000 करोड़ दिख रहे हैं ना, वो बाइंग के हैं। इसका मतलब 16,000 करोड़ की पूरी बाइंग इन इंस्टीट्यूट ने की है, ऐसा लगभग समझा जाए। तो इन्होंने तो सिर्फ बाइंग 9,000 करोड़ की है। इसका मतलब 7,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। 16 में से 9 अगर माइनस कर दे तो रह गया 7,000 करोड़, यानी 7,000 करोड़। यानी नेट टू नेट कल मार्केट में एफआई और डीआई, मेनली एफआई की ओर से जबरदस्त सेलिंग हो गई है। ये जो कैश में बाइंग की फिगर आती है, दिख रही है, वो इसकी है। टीसीएस के शेयर जो है उन्होंने सेल किया, उसकी बाइंग की है। तो 16,000 करोड़ की जो सेलिंग की है टाटा सन्स ने, वो सब ले लिया ऐसा माना जाए। तो इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ने जो दिखाया है फिगर 9,000 करोड़ का, तो 16 माइनस 9 यानी 7,000 करोड़ की कल सेलिंग की गई है। यानी बहुत बड़ी सेलिंग कल हो गई है, इसलिए मार्केट गिरा है। मैंने सब कैलकुलेशन करके आपको बोला है दोस्तों। हो सकता है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। 7,000 की नेट टू नेट सेलिंग हो गई है कल, इसीलिए मार्केट गिरा। एफआई जबरदस्त बेरिश है, यानी मंदा है हमारे मार्केट के ऊपर। 240 पॉइंट, 240 पॉइंट माइनस में लगभग निफ्टी, और 200 पॉइंट माइनस में लगभग बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गए। बैंक निफ्टी ठीक ठाक था, लेकिन निफ्टी की हालत बहुत खराब थी। 21,800 के ऊपर क्लोज करने में जैसे वैसे कामयाब हुआ निफ्टी दोस्तों, 21,800 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 46,400 के आसपास क्लोज हो गया। कल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक सब मजबूत थे। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से ये जो फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया बैंक निफ्टी दोस्तों। फिर आगे क्या आगे? कल अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ा। अमेरिकन मार्केट में 320 पॉइंट की रैली हो गई, 320 पॉइंट की। ये स्पेशली एनवीडिया स्टॉक्स के कारण हो गई दोस्तों। तो 320 पॉइंट की रैली होने से 39,000 का जो इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करने किया तो ऊपर जा सकता है अमेरिकन मार्केट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी फ्लैटिश है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 60 से 70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट बढ़े हैं। तो 60 to 70 पॉइंट
प्लस में गैप अप दिखा रहा है। एशियन मार्केट ठीक है, क्रूड ऑयल भी ठीक है, थोड़ा सा गिरा है, $87 के आसपास है, लेकिन डॉलर इंडेक्स जबरदस्त बढ़ा है दोस्तों, ये थोड़ा खराब है हमारे लिए। लेकिन 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिकन मार्केट में वो फ्लैटिश है, लेकिन 10 साल की डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिकन मार्केट में वो बढ़ गया है, ये थोड़ा खराब है, इसलिए गैप अप इतना बड़ा नहीं दिखा जा रहा है। और एफआई की सेलिंग तो कंटिन्यूस चालू है हमारे मार्केट में दोस्तों। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 0.74 है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.75, यानी काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। सो एक बाउंस बैक जबरदस्त आ सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे मार्केट टिकेगा यानी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट 22,500 से लेके अभी 21,800 यानी 700 पॉइंट की करेक्शन दे चुका है। और जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग करोड़ों में कॉन्टैक्ट जोड़ रहे हैं, यानी 21,900, 22,000, 22,100, 22,200, 22,500 तक कॉल राइटर्स करोड़ों में कॉन्टैक्ट जुड़ चुके हैं, यानी इतना आसान नहीं रहेगा अभी निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। वही बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ी अच्छी है दोस्तों, इतनी कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन निफ्टी में बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। ओके, यानी मंदी करने वाले लोग बहुत ऊपर बैठे हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा अभी आगे जाने का दोस्तों। इंडिया विक्स भी कल 1.5% बढ़ा और 14 के ऊपर गया, अभी 15 के आसपास आने की तैयारी कर रहा है इंडिया विक्स, ये भी थोड़ा खतरा है, 14 और 15 के बीच में है, तो उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों। आज फेड की मीटिंग में आज डिक्लेयर किया जाएगा, बुधवार है आज रात में अमेरिकन मार्केट में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या फैसला किया जाए। और उसके बाद फेड की कमेंट्री भी इम्पोर्टेंट है कि आने वाले पॉलिसी यानी जून महीने में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट आज सबकी नज़र होनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्योंकि आज रात का सेशन अमेरिकन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज अगर अमेरिकन मार्केट गिरेगा तो बहुत बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में हो सकती है। सो कल हमारा जो मार्केट है वो आज रात अमेरिकन मार्केट क्या रिएक्ट करेगा फेड के फैसले के ऊपर, कमेंट्री के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है। माना ये जा रहा है कि फेड कुछ नहीं करेगा, एज इट इज़ रखेगा, वो तो सबको पता है, तो उसकी जो कमेंट्री है उसके बारे में देखना पड़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, उनकी इकोनॉमी इतनी ठीक ठाक है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जैसे कल अमेरिकन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, क्योंकि आज फेड का ये है भाषण है फेड के चेयरमैन की रात को, सो उसके पहले अमेरिका ने कल शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, बढ़ गया। वैसे ही हमारे मार्केट में भी बढ़ सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल से टिकेगा या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट क्लियर कट सेल ऑन राइज का हो गया है, यानी ऊपर के लेवल पे टिकेगा नहीं जब तक 22,250 22,250 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज यानी ऊपर के लेवल से फिर से दबाव आएगा और नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। वही बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, बैंक निफ्टी में इतना कुछ खराब नहीं हुआ है दोस्तों, बैंक निफ्टी ने अपने टेक्निकल लेवल्स सब मजबूत पकड़ के रखे हैं, ठीक है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इशू है इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, और एसबीआई का भी मामला कल खत्म हो जाएगा शायद, क्योंकि गुरुवार को कोर्ट का फैसला आने वाला है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर, तो देखना पड़ेगा कल एसबीआई, यानी एसबीआई का इस मंथली एक्सपायरी तक ऐसा ही हाल रह सकता है, लेकिन अगले मंथ की एक्सपायरी में एसबीआई बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर जाते हैं। 22,000 जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल अभी रहेगा निफ्टी में। 21,800 के ऊपर 21,800 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी, आज जो गैप अप दिखा रहा है 70 पॉइंट का, यानी 21,900 के आसपास खुल सकता है, और फिर वही 21,920 का मामला 21,920 जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे खड़ा था, अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है। 21,900 950 के ऊपर तगड़ी कॉल राइटिंग हो गई है। सो जब तक आज 21,950 के ऊपर जाता नहीं निफ्टी, तब तक आपको ये मान के चलना है कि ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आएगा मार्केट। 21,950 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 20,050 का रहेगा निफ्टी में, लेकिन मैं मान रहा हूँ 20,050 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है आज के सत्र में निफ्टी में, 20,000 से 20,050 वहाँ आने के बाद एक चांस ले सकते हो निफ्टी में शॉर्ट करने का या पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 21,050 के ऊपर अगर टिक गया 15-20 मिनट तो 21,150 तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी दोस्तों, 21,150 तक। ओके, नीचे ओपन गैप अप होने के बाद 21,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और जैसे मैंने आपको एक लेवल दिया है परसों, हर दिन दे रहा हूँ,
21,770 का 21,770 को ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी। उसको अगर ब्रेक कर दिया नीचे की ओर तो फिर बड़ी गिरावट का सामना करने पड़ेगा जो 21,650 तक लेके जाएगा। 21,650, 700, 21,650, 700। उसके बाद स्लोली वो 21,500 से लेकर 650 तक जाने की कोशिश करेगा। 21,500 तक जा सकता है स्लोली, इसके नीचे अगर आ गया तो निफ्टी दोस्तों। ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, लगातार तो इसलिए मैंने आपको कल बोला कि फॉल्स ब्रेकआउट एक चीज होती है निफ्टी में, मार्केट में। ओके, जानबूझ के वो नीचे गिरा जाता है तो लगता है आदमी क्या करता है, कॉल राइटिंग करता है, यानी नीचे जाएगा मार्केट, इसलिए उनको फंसाने के लिए ये चीज़ें की जाती है बड़े लोगों से। तो एक बारी 21,920 के नीचे कल के दिन क्लोज हो गया था, फिर आज गैप अप है देखिए। मैंने इसीलिए बोला था कि 21,920 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी, तभी वो बेरिश हो जाएगा। कल एक दिन था और आज गैप अप होकर फिर ऊपर जा रहा है, देखना पड़ेगा। वही बैंक निफ्टी 46,400 के पास क्लोज हो गया था, आज गैप अप है, 200-250 पॉइंट बढ़ सकता है। 46,550 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी, आज टिकता है तो फिर 46,750 से लेकर 46,850 तक जाने का दम कम रखता है। और अगर तेज शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई तो 47,200 तक भी जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज बढ़ गए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक कल दोपहर में थोड़ा स्ट्रांग लग रहा था, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1450, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर 1450 के ऊपर एचडीएफसी बैंक टिकता है आज, 1458 के ऊपर, तो फिर एक स्ट्रांग रैली बन सकती है एचडीएफसी बैंक में, जो 1480 1490 तक जाने की क्षमता रखता है एचडीएफसी बैंक, यानी 1520 तक। बैंक निफ्टी भी नेचुरली बढ़ेगा, 47,000 के ऊपर जा सकता है। तो ये देखना है, हल्के नहीं है मार्केट, शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है कभी भी, बहुत हल्के है मार्केट, सॉरी हल्के नहीं हल्के है बहुत। ओके, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ऊपर 47,200 तक जाने की क्षमता रखता है। मुझे लगता है कि 47,000 से लेकर 47,200 ये एक मामला बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का है, वहाँ शॉर्ट कवरिंग, वहाँ शॉर्ट्स बन सकते हैं, तो वहाँ पुट लेने की आप सोच सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर गलती से भी 47,200 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो और फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 47,500 तक लेके जा सकती है। नीचे 46,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज ओपन होने के बाद। 46,000, 46,250 एक मजबूत सपोर्ट के काम करेंगे ओपन होने के बाद दोस्तों, वहाँ पुट राइटिंग होगी। एक मजबूत सपोर्ट के काम करेंगे। 46,000 के नीचे अगर गया तो मामला गड़बड़ा जा सकता है बैंक निफ्टी में। 45,950 के नीचे, 45,950 के नीचे, फिर 45,500 से लेकर 45,650 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 45,500, 45,500 एक बहुत मजबूत सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस बड़ा फॉल आता है तो। ठीक है, दोस्तों मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, सपोर्ट, रजिस्टेंस, न्यूज फ्लो सब कुछ मैंने आपको क्लियरली बोले हैं। ओके, कम से कम लॉट में काम करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 बजे के आसपास। थैंक यू।